भगवती शुक्र उदायन राजा अधिकार उदायन राजा 100 देश नौ सम्राट 363 नगर का मालिक बीती भई नगर सिंधु सोवीर देश समग्र उदय भाव से ऊपर उठने के लिए जब तैयार होती है तभी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होती है। उदय बिना का कोई जीव नहीं है। चतुर्गति में हर जीव को उदय है। उदय से जीव को जन्म मिलता है। जीव उदय निष्पन्न अजीव उदय निष्पन्न 37 बोल है। ये सारा उदय भाव जीव में जहां तक एक रूप है, प्रणति में एक रूप मीनिंग उसकी प्रणति, उसका परिणाम, निमित्त अधीन अवस्था, निमित्त अनुकूल प्रतिकूल, जो निमित्त अपनी सामने उपस्थित है उसमें वर्तमान में अपनी राग द्वेष की अवस्था कैसी है। अनुकूल निमित्त होगा तो राग बढ़ेगा, प्रतिकूल निमित्त होगा तो द्वेष बढ़ेगा। द्वेष से जीव को दुख लगता है, राग से जीव को सुख लगता है। और दोनों के बिना व्यक्ति वर्तमान में जो देखे तो निज सुख क्या है ये अनुभव में आए। एक क्षण के लिए राग द्वेष का विरह नहीं है। एक क्षण, सेकंड तो बहुत बड़ी हो गई। अनंत काल से ये रूटीन, ये अवस्था अनंत जीवों की चल रही है। निगोद में जो रहा हुआ जीव है उसकी अवस्था कैसी चल रही है। एक श्वासोश्वास, उसमें 70.5 भव और निगोद के जीवों का होता। और ये निगोद की अवस्था वो क्षेत्र में वो जीव कहां तक रहता है। नरक से ज्यादा दुख जीव को निगोद में है, सूक्ष्म निगोद। नरक में तो जीव को पचंद्री है, संगनी पचंद्री। परमात्मा का जन्म के समय पर जो प्रकाश होता है नरक में, देखो प्रकाश तो सारा नरक में होता है, तो कोई जीव कोई क्यों उसका छूता है, सभी को क्यों देखता है, सभी सोचता कोई नहीं, कोक सोचता है, ऐसा क्यों है। साथ ही साथ नरक में अंधकार है, घोर अंधकार, तो उसमें छोटा ही प्रकाश बहुत लगता है। तो प्रकाश तो सब नरक जीव देखते हैं। एक में होता है प्रकाश, एक में नहीं होता है, ऐसा नहीं। साथ ही साथ नरक में प्रकाश होता है, लेकिन कोई नरकी जीव उसके बारे में सोचता है गहराई से और भीतर डूब जाता है और निर्विकल्प हो जाता है, तो पर वहां सयोपम सम्यक तो होता है। इसलिए नरक निगोद से ठीक है अपेक्षा। और वहां आयुष भी लिमिटेड है, 33 सागरोपम तो भी लिमिटेड। निगोद में तो अनंत काल, जिसका अंत तभी होता है एक जीव का कि एक जीव जब निर्वाण मोक्ष, एक जीव का जब निर्वाण होता है तब एक जीव निगोद से बाहर आता है। एक ऐसा नियम है। त्रस नाड़ी में जो जीव है वो कभी बढ़ता नहीं, कम नहीं होता है। जितना जीव की मुक्ति होती है इतना निगोद से फिर आ जाता है त्रस नाड़ी। ये सूक्ष्म है। त्रस नाड़ी का जीव बहुत कम है, अनंत होने पर भी निगोद की अपेक्षा से, सिद्ध की अपेक्षा से। तो ये जीवो निगोद में रहा हुआ जीव
अनंत काल से ये राग, उसमें भी राग द्वेष सतत चल रहा है। जीव की अवस्था कुछ भी हो चतुर्गति में, तो ये राग द्वेष की क्यों सतत जो चल रही है उसको तोड़ना है। कैसे तोड़े? कोई रस्सी है, कोई जंजीर है तो तोड़ देते हैं। चाहे इसी जंजीरों ने लोहे की तो भी व्यक्ति तोड़ देता है। राग द्वेष की जंजीर इतनी सूक्ष्म है कि जो धागा होता है वो कच्चा धागा और पक्का धागा, कच्चा धागा से भी कमजोर है राग द्वेष की क्यों, तो भी क्यों नहीं टूटती? एक ऐसे अड़ते के साथ ही टूट जाता, लेकिन तो फिर क्यों नहीं टूटता? हाथी में कितनी ताकत है, जंजीरों से उसको बांधा हो और कभी उसको उन्माद होता है तो चाहे इसी जंजीरों पैर पर लगाई तोड़ देता है, भाग जाता है। उसको कंट्रोल में रखने वाला मावत जो उसके पर बैठा तो उसको भी गिरा देता, उसको भी खत्म कर देता। देखो, जब उसके भीतर एक उन्माद होता है प्रकृति का, तब वो हाथी इतना सामर्थ्य ताकत लगाकर जंजीरों टूट जाती है, लेकिन वो जीव भी राग की लकीर तोड़ नहीं सकता। ये राग के लिए वो जीव लोहे की जंजीर तोड़ देता है, लेकिन राग की जो क्यों है, राग का जो धागा है, उस जगत में कोई ऐसा धागा नहीं है कि उसकी बरोबरी हो, इतना कोमल है। तो फिर व्यक्ति अनंत काल से उसके साथ रहकर उसको कभी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और शारीरिक मानसिक शक्ति से वो धागा टूटे ऐसी कोई संभावना नहीं है कभी। तो शक्ति तो ऐसे बहुत प्राणियों में होती है। इंद्रों में कितनी शक्ति है, एक इंद्र में इतनी शक्ति है कि यहां पर हजारों हाथियों इकट्ठा कर दो तो भी जितनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति एक इंद्र में है। तो इतनी शक्ति इंद्र में, तो ये इंद्र भी वो राग द्वेष की क्यों तोड़ नहीं सकता? देखो, एक से एक की शक्ति दिखाई है, लेकिन ये सारी शक्ति इकट्ठी कर दे जीव तो भी ये राग द्वेष का धागा टूटता नहीं। कैसे टूटे? कैसे टूटे? वो शारीरिक मानसिक शक्ति से, बुद्धि की योजना से वो कभी होने वाला संभवित नहीं, वो भी पक्का समझ ले। ऐसी प्राणियों की, देवों की शक्ति, तो फिर वो जीवों भी वो राग द्वेष का धागा में लपेटा हुआ है। उसी से बाहर आने के लिए वो जीवों भी मजबूर है। तो कैसे टूटे? तोड़ सकता है सब पचंद्री जीव हो, वो संगनी पचंद्री जो जीव है वो तोड़ सकता है, दूसरा नहीं। ये धागा तोड़ने के लिए व्यक्ति चाहे इसे योजना बनावे तो भी नहीं होगा, चाहे इतनी व्यक्ति की शक्ति इकट्ठी करे तो भी नहीं होगा। ये तो खुद जब जागरण साक्षी भाव में जब ठहरेगा, जागरण साक्षी भाव में जब जिएगा, तभी वो धागा कुछ भी छूने के बिना टूट जाएगा। छूने से तो बढ़ता है, हरदम गुणाकार होता है। जो व्यक्ति को वो धागा से बाहर आना हो तो छूने के बिना व्यक्ति राग द्वेष का धागा, जागरण साक्षी भाव जिसके भीतर है, वो व्यक्ति के भीतर में निमित्त आया किसी प्रकार का अनुकूल तो राग नहीं, प्रतिकूल तो द्वेष नहीं, दोनों धागा है। लेकिन द्वेष का धागा तो कभी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, लेकिन उपेक्षा कर सकता है। द्वेष भाव में व्यक्ति निमित्तों की उपेक्षा करता है। तोड़ा तो कहां तोड़ा? जागरण का। जागरण साक्षी भाव के बिना वो कभी उसी से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। और रेशम का कीड़ा देखा है?
आप लोग सिल्क का कपड़ा पहनते, मालूम है आपको सिल्क कैसे होता है? कीड़ा होता है सिल्क का। बेंगलोर के आजू बाजू में उसका ये सिल्क का कीड़ा का उच्छेद केंद्र है। एक छोटे छोटे इतने इतने पौधे होते हैं, उसका पत्ता बहुत भरता है, तो लोग फार्म होता है बड़ा बड़ा, वहां पर वही होता है, दूसरा कोई वनस्पति नहीं, वही जब उसमें वो रहता है तब इतना जल्दी उसकी वृद्धि होती है। और फिर जब उसकी प्रोसेस जब होना, तो सब कीड़ा को पहला देखो पोसे, पालन पोषण करे, उसको ये संवर्धन करे, और फिर जब उसका जब उपयोग करना हो तब सबको पकड़ ले। बहुत बहुत बड़े बड़े वांस का आप लोगों ने जो देखा, और टोपला तो बहुत छोटा छोटा है, इतना बड़ा बड़ा बनाते और उसके ऊपर ढक्कन रखते, पकड़कर उसमें डाल देते, पकड़कर उसमें डाल देते, ढक्कन लगा देते, डब्बा भर भर कर उसमें पकड़कर डाल देते, और फिर ऊपर ढक्कन। लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों इकट्ठा होता है जब बड़ा बड़ा वो टोपला भर भर कर, तब उसकी प्रोसेस होती है। पानी उबलता बहुत बड़ी बड़ी कड़ाइयों में, तब एक एक टोपला नजीक लाकर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसको सौंपा है वो काम, वो व्यक्ति ऐसे ही वो टोपला का ऊपर का ढक्कन खोलकर जो उबलता पानी में उसको डालते। वो डालने के साथ उसका गर्म पानी अपने शरीर पर जो एक बूंद आ गया तो फोड़ा उठता है, इतना गर्म पानी। तो वो तो कीड़ा है, चौरंद्री जीव है, सिल्क का कीड़ा। वो जब पानी में डालते तब वो मुंह खोलते। आई भी बोलते हैं कि उसका मुंह खोलना हो तो क्या करना, नाक दबाना। बोलते हैं लोग कि उसका नाक दबाओ तो मुंह रेत बोलता है नहीं, लेकिन जहां बोलना होता और नहीं बोलना हो तो बंद नहीं रहता, और जहां बोलना हो तो बोलता नहीं। कैसी कैसी जीवों की, तो उसका नाक के दबाओ तो वो बोलेगा। नाक दबाओ मीनिंग उसकी कोई भी कमजोर कोई भी एक नस दबा दो तो बोलने लग जाता। ऐसे कीड़ा को पानी में जब डालते हैं तब उसका मुंह खोलता, उसके बिना तो दिन भर रात भर खाते रहते, इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। फिर जब उसमें डालते तो मुंह खोलते, उससे मुंह से उसकी लाड़, तो वो उसमें बिकता है। लेकिन वो लोग तो आदमी देखो, मानव की बुद्धि कहां तक पहुंच जाती है, कैसी कैसी प्रोसेस, कौन से जीव में क्या है, कैसा है, वहां अहिंसा। और ज्यादा से ज्यादा वो काम कर रहा है जैन लोगों, वो भी सुन लो, ये काम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पूंजनी लेकर बैठता है, पट्टी भी लगा देता है, और वहां पर वो कीड़ा लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों एक साथ जब उसका कार्य शुरू होता है तब लाखों करोड़ अरबों खरबों कीड़ा वो पानी में डालते, मुंह खोलते, उसकी लाल बाहर आती। वो लाल लकड़ी एक रखता है, उसके साथ ऐसे 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 बिट लपेट देते, तो उसकी लाड़ में वही फंस जाता जो नहीं बिटते। तो जहां तक उसमें से निकले तहां तक उस पानी में रखते हैं, और जब वो निकलना बंद हो गया पानी से, ऐसा झारा रखते। आप लोग रखते हैं ना, कोई भुजी बनाते, पूरी बनाते, तो पूरी तो बड़ी होती है, छोटी छोटी बहुत बहुत चीजों आप लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या रखते हैं, झारा। ऐसा बहुत बड़ा ऐसा रखता है, उससे से निकाल कर फेंक देते साइड में। ऐसे दूसरा, जहां तक वो सारा टोपला खाली नहीं होता तक वो प्रोसेस चलती। तो ये ऐसे ही एक कीड़ा की जो लाल है उसका धागा होता है, उसका रेशम होता है, उसको बुनता है, फिर कपड़ा आप लोग पहनते हैं। एक साड़ी में कितना कीड़ा मरता है मालूम है आपको? एक साड़ी कितना ग्राम की? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400, 500 ग्राम का वजन एक साड़ी का। कितना पुरुष लोग भी पहनते हैं, शादी विवाह होती तब।
पुरुष के कम नहीं है, सारी बाया पहनती है ऐसा नहीं है। बाया लोग साड़ी पहनते हैं, आप लोग पैंट शर्ट और बड़ा बड़ा बहुत लोग, अभी तो चल रही है फैशन सीमा की बात। लेकिन यहाँ पर आप जीवदया की बात करते हैं, जीवदया में कुछ फंड भी देते, और यहाँ पर अपनी शौक और सिल्क का व्यक्ति नहीं पहने तो नहीं चलेगा। आर्टिफिशियल बहुत आता है, और ये उद्योग एक इंडिया में और एक चाइना में बहुत बड़ा है। अभी तो यहाँ लोग बहुत कम हो रहा है, चाइना से जबरदस्त आयात होती है ये सिल्क का धागा, यहाँ पर प्रोसेस होती है, फिर उसका कपड़ा होता है अलग अलग प्रकार का, बहुत। अभी तो विंडो में पर्दा भी सिल्क का आ गया है। कैसे है? तो ये बारी में दूसरा पर्दा लगाओ तो नहीं चलेगा। कैसा व्यक्ति का शौक होता है, कैसी व्यक्ति, देखो ये सब हिंसा अप्रयोजनभूत कभी माफ नहीं होगी। जितनी शौक की चीज है वो हिंसा कभी किसी प्रकार से माफ होने वाली नहीं। तो एक साड़ी में कम से कम 1-8 करोड़ कीड़ा मरता, तब इतना सिल्क बाहर आता। करोड़ तो मैं अभी कम बोल रहा, उसी से ज्यादा तभी एक साड़ी होती है सिल्क की। तो आप लोग शादी विवाह होता है शॉपिंग के लिए, तो एक तो लेना चाहे ना, किसकी? सुकन की। इस सुकन क्या? अब सुकन किसको सुकन मानते हैं? देखो आप लोगों की मान्यता इतना लोग सुन रहे हैं दिन रात, तो भी सुकन मानते। हिंसा होती है वहां सुकन होता है? होता है क्या? अब सुकन होता है? सोना लो ना किलो भर, तुम तुम्हारे ताकत हो। ऐसी फिजूल की और हिंसा, कितनी हिंसा, कैसी हिंसा, ये देखो प्रोसेस तो एक दफा आपको मालूम होता है। तो एक व्यक्ति सुनता है मानता गा है सौद, लेकिन समय आता तो खरीद लेता है, तब रहा नहीं जाता है कि सब पहनते ना, तो मुझे भी पहनना चाहिए। देखो कैसा है अपना मन, और ये अप्रयोजन हिंसा कभी माफ होने, अपना आत्मा का जन्म फिर वहां होगा। साड़ी जैसे आप शरीर को लपेटते ने, फिर आपको आपका जीव वो कीड़ा होगा, और फिर पानी में ऐसा, पानी में उबलता पानी में डाल देगा। एक दफा नहीं, वहां तो अनेक दफा। ऐसी है ये जीवों की अवस्था। तो सिल्क का कीड़ा, उसके लाल निकलती उसमें वो बन जाता है। ऐसे हर जीव खुद के राग द्वेष में लपेट जाता है। ये राग द्वेष का धागा तो सिल्क का धागा से भी कोमल है। उस तो देखो पानी में डाल दिया तो मुंह खोलता तो निकलता, अपने को किस में डाले तो निकले। पचंद्री जीव को किस में डाले तो राग द्वेष बाहर आए। राग द्वेष से बाहर आने के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए, उसी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को जागरण, साक्षी भाव, उसके बिना वो काम कभी होना कभी संभवित नहीं। तो अपनी वर्तमान अवस्था तो ऐसी उदय भाव में, जहां तक व्यक्ति एक रूप रहेगा, तहां तक व्यक्ति के भीतर में ये राग द्वेष गुणा का ये राग द्वेष इतना चलता है, और ये राग द्वेष चलेगा तहां तक व्यक्ति कभी भी इस संसार के जन्म मरण से चक्कर से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये उदयन राजा कैसा बाहर से था? वैभव, व्यवस्था, सगवड़, सुविधा सब कुछ होने पर फिर व्यक्ति के भीतर में कैसा भाव भीतर में उठा कि ये संसार वृद्धि का, जन्म मरण का कारण उदय भाव, ये उदय भाव से मुझे ऊपर उठना है और भगवान महावीर की शरणों में पहुंच जाना है। तो भावना भारा है कि भगवान पधार जावे तो मैं मुनि बन जाऊं। कैसा? तो ऐसी अवस्था अपनी वर्तमान में हम देखें कि मेरी भीतर कैसी कैसी भावना है। तो ये अपना बहुत प्रकार का ऐसे व्यक्ति को अप्रयोजनभूत हिंसा, बहुत प्रकार की अभी हिंसा अप्रयोजनभूत हो रही है, वो हम देखें। प्रयोजनभूत जो है ना वो क्षम्य है, अप्रयोजनभूत एक कभी क्षम्य नहीं है, वो तो भुगतना पड़ेगा। कोई भी हालत में, कोई भी संयोग में वो भुगतना पड़ेगा। फिर कोई भी जीव हो तो ऐसी हिंसा अपने भीतर में इतनी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और द्रव्य हिंसा भी इतनी, तो भाव हिंसा तो क्षण क्षण पर हो रही।
ये राग द्वेष जहां तक रहेगा, ये राग द्वेष जहां तक चलेगा, तहां तक जीव की भाव प्राण की हिंसा क्षण क्षण पर हो रही है। उसी से हमको बचना है। और जो व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जो जागरण प्रकट हो जाए तो व्यक्ति भाव हिंसा से बच जाएगा, तो द्रव्य हिंसा छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। कोई भी हालत हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी ठाठ मारो, भीतर से छूट गया राग द्वेष तो वो व्यक्ति द्रव्य हिंसा से बच जाएगा। लेकिन भाव अहिंसा, खुद की दया जहां तक नहीं होगी, और खुद की दया तभी होगी जितना अपना राग द्वेष कम, इतना भाव प्राण की दया और द्रव्य दया सहज हो जाएगी। द्रव्य दया वो पुण्य है, भाव दया वो मुक्ति है। वो उदय भाव से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। भाव प्राण की दया में राग द्वेष की क्यों कट वर्तमान, ये वर्तमान में ही भाव प्राण की दया तो अनंत चतुष्टक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये चार भाव प्राण हर जीवों में है। और ये भाव प्राण की दया जिसके भीतर होती है वो सही अर्थ में आत्मा समाधि मरण, पंडित मरण को प्राप्त हो जाता है। और व्यक्ति की साधना जो इसे भीतर में उत्कृष्ट हो जावे तो वही जन्म में जीव की मुक्ति भी हो सकती है। ऐसी है ये भाव दया। तो ये भाव दया से ही जैसे राग द्वेष राग इतना कोमल है, द्वेष इतना ही कठोर है, लेकिन राग द्वेष राग से कोमलता भाव प्राण की है। राग की कोमलता जो है उसी से भी ज्यादा कोमलता भाव प्राण की है। इसलिए भाव प्राण की हिंसा राग द्वेष से होती है। तो जहां तक व्यक्ति के भीतर एक कठोरता है, सबसे मुलायम राग, बाहर से कोई चीज राग जैसी मुलायम नहीं है। अपना सारा शरीर की जो अवस्था है नक्सिक, उसमें भी कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है कि राग जैसा मुलायम हो। कमल की पत्ती, कमल का फूल, उसकी जो पत्ती होती है वो कितनी कोमल होती है, लेकिन राग जितनी नहीं। ये सिल्क का धागा वो भी बहुत कोमल होता है, हाथ में लेते ही सरक जाता है। सांप कितना मुलायम, कोई रखता क्यों? बहुत अच्छा है, बहुत मुलायम, तो गला में उसको हार पहनते कोई, तो मुलायम हो तो रखना चाहिए। तो देखो सिल्क मुलायम है इसलिए लेते हैं। तो वही सांप, देखो लोग की बुद्धि कहां तक पहुंच जाती है, सांप की चमड़ी का भी पस बनाते। प्रचंद्री जीवों की हिंसा के बिना इस मौत शोक की चीज कभी उपलब्ध हो ऐसी संभावना नहीं है। तो ये अपना शौक व्यक्ति के भीतर में सब प्रकार से, तो राग की कोमलता जगत में जितना पदार्थ है, मक्खन कितना मुलायम होता है, क्रीम कितना मुलायम होता है, ये हम छू सकते हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसी से अनेक घनी मुलायमता राग, उसी से ज्यादा मुलायमता, अनंत गुणी मुलायमता भाव प्राण की। इसलिए राग द्वेष बरसट है, बिल्कुल रफ है, इसलिए उसी से उसकी हिंसा होती है। नहीं समझ पाएंगे। अपनी भीतर में जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष एक राग इतना कोमल है कि बाहर की कोई चीजों को माल नहीं लगती है। उसी से ज्यादा कोमलता अपना भाव प्राण की है। तो एक कठोरता से भाव प्राण की प्रतिक्षण हिंसा हो रही है। तो वो हिंसा से अपने को जो बचना हो, तो अपनी वर्तमान जागरण साक्षी भाव जो भीतर में प्रकट होगा, तो व्यक्ति सही अर्थ में भीतर से बदल जाएगा। एक काम अपना है, अपने से होने वाला है। तो ये भाव प्राण की दया जीव को जहां है वहां से ऊपर उठा लेता है और आत्मा परमात्मा हो जाती है। ऐसा है भाव प्राण की दया। तो ये उदयन राजा कैसा है उसका भाव और कैसी है उसकी भव्य भावना कि सब जीवों ऐसे ही हो जावे, ऐसे भीतर में राग द्वेष से मुक्त हो जाए। तो परमात्मा भी जब तीर्थंकर नाम कर्म जीव को जब अर्जित होता है, बांधता है, तब उसके भीतर में ऐसी भावना होती है कि सभी जीव करो शासन रसी। ऐसी भावना भीतर में ऐसी उलझती है, उस समय में व्यक्ति को एक पुण्य सहज हो जाता है।
ऐसी भावना, इतनी भावना कि समस्त विश्व के जीव स्वभाव रूप धर्म को प्राप्त कैसे हो, ऐसी भावना में व्यक्ति को तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य अर्जित हो जाता है। तो ये भाव की कोमलता, भाव प्राण की कोमलता सबसे बड़ी है। तो ये अपने भीतर में भाव प्राण की हिंसा से हमको जो बचना हो, तो व्यक्ति को ये जागरण साक्षी भाव ये आएगा तो सचमुच व्यक्ति आगे चलेगा। ये स्यादवाद क्या है, स्यादवाद की अवस्था क्या है, और व्यक्ति ऐसी अवस्था, व्यक्ति की तीक्ष्णता जब होती है, मन और बुद्धि, राग द्वेष से जितना व्यक्ति अलग होगा इतनी बुद्धि और मन तीक्ष्ण होगा और पॉजिटिव में सक्रिय होगा। राग द्वेष से जितना व्यक्ति बाहर आएगा इतनी मन और बुद्धि तीक्ष्ण होगी और इतना ही व्यक्ति पॉजिटिव आएगा। जितना राग द्वेष की वृद्धि है इतना जीव नेगेटिव में चलेगा और मन और बुद्धि उसका कुंठित हो जाएगा। ये नियम है विना बनाया। जिसके भीतर में इतनी तीव्रता होती है राग द्वेष और कषायों की, मन बुद्धि कुंठित हो जाता है। शारीरिक मानसिक शक्ति और आत्मा की शक्ति सब छिप जाती है। ये परतों पर परतों लग जाती है और द्रव्य प्राण की और भाव प्राण की सतत निरंतर हिंसा होती है। ये जब जहां तक चलेगा तहां तक व्यक्ति ये स्यादबाज कैसे समझेगा। लोगों को समझना बहुत कठिन लगता है, पढ़ता है, मानता है, लेकिन वो चीज अपने जीवन में प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती है। और प्रैक्टिकल जहां तक नहीं होगा तहां तक व्यक्ति उसी से बाहर नहीं आएगा। ये राउंड जो हमने बनाया है वो राउंड से बाहर आना हो तो व्यक्ति को ये प्रैक्टिकल होना, ये प्रैक्टिकल के बिना अपना काम कभी होना ये कभी कभी संभवित नहीं है। तो ये बात उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, कल अपनी बात हुई कि उत्पाद उत्पन्न होता है, व्यय होता है, वो ध्रुव बने रहता है। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय ध्रुव सतत चलता है, लेकिन अपना देखने का सर्व प्रकार से पुद्गल में है। पुद्गल स्थूल है और पुद्गल अपने सामने है, अपनी साथ है ये शरीर। तो ये शरीर भी उत्पाद ध्रुव युक्त प्रतिक्षण होता है। ये शरीर में क्षण क्षण पर असंख्यात पुद्गल आता है। हम खुराक लिए तो अलग, 24 घंटा व्यक्ति पुद्गल खींचता है और 24 घंटा डेट जो है जरूर के बिना का वो बाहर चला जाता है। आप कुछ नहीं करें, अगर आप करने से होता नहीं, ये तो आपकी समझ के बाहर है। समय समय पर असंख्यात पुद्गल नया आता है और पुराना चला जाता है। अपने शरीर में, ये नखसिक शरीर में 3.5 करोड़ सेल है, 3.5 करोड़ सेल। और नखसिक अपने शरीर में बाल भी 3.5 करोड़ है। रोम, ये रोम सिर का बाल के साथ 3.5 करोड़ रोम है। देखो ज्ञानियों कैसी कैसी बातें दिखाई है और ज्ञान में सब प्रत्यक्ष है बात। तो 3.5 करोड़ सेल, 3.5 करोड़ रोम, ये रोम रोम पर व्यक्ति बाहर के पुद्गल को खींचता है। तो 3.5 करोड़ जो सेल है उसमें थोड़ा ही सक्रिय है, बाकी सब डेट। ऐसे व्यक्ति की मन और बुद्धि डेट हो गया है ये राग द्वेष और कषायों से, और ये सेल भी और ये हार्मोन्स भी। अपनी भीतर में शारीरिक जो रचना है, अपनी फिजिकल रचना है, उसमें भी बहुत बहुत एक कषायों की असर उसके पर होती है, मन और शरीर पर। तो इतनी इजी असर होती है कि व्यक्ति के भीतर में राग द्वेष की तीव्रता में व्यक्ति की सारी नेचुरली जो अवस्था है वो बदल जाती है, विकृत हो जाती है। ये सारी विकृति अपने भीतर जो देखने में आती है वो सारी प्रकृतियों से है। तो ये प्रकृतियों से अपने को ऊपर उठना है, और ऊपर उठेगा, जितना ऊपर उठेगा इतना भाव प्राण की दया, इतनी भाव प्राण की दया। तो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, आत्मा सत है। ये चतुर्गति रूप संसार में ये मनुष्य पर्याय, ये विभाव पर्याय है, और सिद्ध अवस्था जो है वो स्वभाव पर्याय है। ये पर्याय का अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जितना जागरण साक्षी भाव इसके भीतर होगा, इतना इतना राग द्वेष से व्यक्ति बाहर आएगा, इतना इतना खुद की जो अवस्था है
पॉजिटिव चीज जो है वो उसको अनुभव में आएगी। तो एक काम अपना है, अपने से होने वाला है और होगा उसको जागरण साक्षी भाव हो तो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। सत क्या है? हरदम जैसा है वैसा रहना। और पर्याय बदलते, द्रव्य और गुण जैसा है वैसा ही रहता है। द्रव्य आश्रित गुण, गुण आश्रित पर्याय। पर्याय प्रत्येक क्षण बाहर आती है और फिर एक पर्याय उसमें विलीन हो जाती है, जैसे समुद्र का मोजा, समुद्र का तरंग उठता है उसमें से और लय हो जाता है उसमें। ऐसे पर्याय बाहर आती है जैसे सिद्ध परमात्मा। अनंत गुण, अनंत पर्याय बाहर आती है और उसमें लय हो जाती है। अपनी विभाव पर्याय, राग द्वेष रूप पर्याय, राग द्वेष उठता है, राग द्वेष फिर उसमें ही समा जाता है और फिर तरंग उठता है, छोटा मोटा तरंग। निमित्त कैसा है? किस प्रकार का निमित्त है और व्यक्ति की वर्तमान में अवस्था मानसिक कैसी है, ऐसा ऐसा तरंग उठेगा। जो व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में है तो एक तरंग नहीं उठेगा। व्यक्ति निमित्त हुआ बाहर में चाहे ऐसा, लेकिन व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव जो रहेगा तो उसके भीतर एक तरंग नहीं उठेगा। वो क्षण कैसी है और एक क्षण की कीमत कितनी है। लेकिन ये अनुभव तो जब व्यक्ति के सामने निमित्त आया और व्यक्ति को फील नहीं हुआ तब उसको महसूस होता है, तब उसको मालूम होता कि एक क्षण, एक जीवन और मैं जीता हूं वो क्या। फराक दो भेद हो जाता है कि ये स्व और ये पर, ये आत्मा और ये शरीर, ऐसी भिन्न अवस्था का अनुभव व्यक्ति को ऐसी क्षणों में संभवित है। लेकिन ऐसी क्षणों तयुत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, उसको जो व्यक्ति समझा हो और राग द्वेष से व्यक्ति जितना ऊपर उठा हो इतना उसका काम होता है। ये 3 पदों द्वारा भगवान महावीरे 11 ગણધરોને ઉત્તરમાં કહ્યા છે। તે જૈન શાસનમાં ત્રિપદી કહેવાય છે। ભગવાન જીનેશ્વર દેવના સ્વમુખે ઉચ્ચારેલા ત્રિપદીના શ્રવણથી એકાંત પાખંડ દ્રષ્ટિમાં પડેલા ગણધરોને ગણધર नाम कर्मનો उदय થાય છે। देखो, गणधर भी मिथ्यात्वी था, भगवान के सामने आया ता तक वो मिथ्यात्वी था। लेकिन देखो, भगवान के सामने उसका सभी का प्रश्न था ये, और सभी का प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये समग्र विश्व की ये अवस्था है, उसमें तुम्हारा कुछ चलता नहीं। तुम सिर्फ साक्षी भाव, जागरण साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा रह सकते हो। ये त्रिपदी सुनते उसका गणधर नाम कर्म उसके बाहर आ गया और भगवान का शिष्य होने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया। ત્રિપદીના શ્રવણથી એકાંત પાખંડ દ્રષ્ટિમાં પડેલા ગણધરોને ગણધર નામ કર્મનો ઉદય થાય છે। ગણધરોને પોતાના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો એવો ક્ષયોક્ષમ થાય છે। ઉત્તમ કોટીનું મતિશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટે છે। મતિશ્રુત જ્ઞાનનો વ્યય થાય છે અને જ્ઞાન ગુણ ધ્રુવ રૂપે રહે છે। ગણધર નામ કર્મના ઉદયથી ઉત્કૃષ્ટ મતિશ્રુત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી એક अंतर्मुक्त में 2 घड़ी में द्वादश अंगी की रचना करे। द्वादश अंगी, अंग और उपांग, ये आगम जो है वो द्वादश अंगी, तो उसकी रचना गणधर भगवान की पास त्रिपदी सुनने के बाद वो अंतर्मुक्त 2 घड़ी में वो द्वादश अंगी की रचना हो जाती है। कैसा क्षयोक्षम? देखो, ये थोड़ा ही आवरण ऐसा था, हट गया, कैसा हुआ? ये आत्मा ऐसा है, अपना आत्मा भी, अपनी आत्मा भी वही ज्ञान की धारक है। अपने भीतर भी वो ज्ञान है, लेकिन अपने को क्यों नहीं बाहर आता है? तो नहीं बाहर आने का निश्चित है नहीं कि कुछ आवरण रूप अवस्था है। तो ये आवरण क्या है? तो ये आवरण कौन हटाएगा? देखो, भगवान ने तो उसने प्रश्न किया ने, किम तत्वम उपनेवा, किम तत्वम विज्ञेवा, किम तत्वम ध्रुवेवा। प्रश्न और उत्तर, जितना छोटा प्रश्न इतना ही छोटा जवाब। लेकिन ये त्रिपदी सुनते उसका आवरण कैसे हट गया? मिथ्यात्वी था, महामिथ्यात्वी, सामान्य नहीं, जबरदस्त मिथ्यात्वी जीव था। तो फिर भगवान के सामने आई, ये प्रश्न किया और भगवान ने ऐसा छोटा ही उत्तर दिया। वो उत्तर सुनकर उसका आवरण कैसे हट गया। और देखो, ज्ञान भीतर से कैसा बाहर आया, कैसा भीतर से ज्ञान का धोध बाहर आ गया।
जैसे कोई पानी निकालने के लिए मशीन लगाते हैं, पाइप अंदर अंदर उतारते हैं, जैसा वो पाइप आवरण सब हट गया और पानी को छुआ, क्या होता है, कैसा होता है? पानी को जैसा जमीन में पानी प्रवाह तो बह रहा है, जैसे नदी बहती है ऐसे जमीन के भीतर में गहराई में पानी हर जमीन पर बह रहा है। अपना काम तो सिर्फ उसका आवरण जो है वो आवरण ही हटाना, व्यक्ति पानी बाहर नहीं लाता है, बराबर समझे। व्यक्ति पानी बाहर नहीं ला सकता, जो व्यक्ति ला सके तो पहाड़ में से ला सकता है, तो पहाड़ में से तो क्यों नहीं आता है नहीं। तो जमीन में पानी है, हमारा तो काम क्या है, सिर्फ आवरण को हटाना। तो जड़ में ज्ञान नहीं है, जड़ से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है आत्मा से आत्मा में। तो ये ऊपर जो आवरण है वो अपने को हटाना, उसका नाम है पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ है जागरण साक्षी भाव। जितना व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव तेज होगा, आवरण हट जाएगा, तो भीतर से ज्ञान हो बाहर आ जाएगा। तो पानी जब निकालते हैं, तब पानी को जब वो पाइप नीचे छूता है तो पानी छलांग लगाता है, बाहर आ जाता है, तब मोटर की जरूरत नहीं रहती है। जब वो ड्रिंकिंग चलता हो तो आप देखना कभी, ये तो अभी तो मशीन हो गया, नहीं तो एक जूना जमाना में अभी भी छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है। लोगों 4-6 आदमी हो ऐसे ऐसे रस्सी बांध कर काम करते। जब वो नीचे लोहे का ऐसा होता है, वो जब नीचे जाता पत्थर को तोड़ता है, और पत्थर टूटा और पानी को छुआ, पानी बाहर। पानी तो बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन ऊपर आवरण, ये हमारा ज्ञान भी आप बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन आवरण हमने कितना आवरण लगाया है। वो आवरण से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा, बाहर हटाएगा नहीं, तो हमारा काम तो आवरण हटाने का है, उसका नाम है पुरुषार्थ। तो ये ज्ञान का आवरण है अज्ञान। ये अज्ञान और मिथ्यात्व ये ऐसी चटाई है और ऐसी वो चट्टान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये चट्टान जहां तक हम नहीं तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, क्या उपाय? वहां ड्रिंकिंग करेंगे, कोई कारीगर को बुलाएंगे, वहां तो मशीन लाया तो कर देता है, यहाँ मशीन भी काम नहीं करता, कौन करेगा काम? अपनी भीतर रहा हुआ आवरण कौन हटाएगा? आवरण खड़ा किया है हमने, हटाएगा कौन? मजूर। मजूर अपना काम करेगा, तो अपने को क्या लगता है सब काम मजूर भी बेचारा क्या है, पराधीन है, परतंत्र है। वो भी सभी कोई आप हर व्यक्ति हर जीव आवरण खुद खड़ा करता है और खुद ही आवरण को हटाने, बेहोशी में आवरण होता है और होश जागरण साक्षी भाव प्रकट होने से वो आवरण हट जाता है। बाकी दूसरा उपायों से तो बढ़ता है भाई। तो ये आवरण हटाने के लिए देखो, ये गणधर उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, भगवान 3 शब्द उसका प्रश्न के मुताबिक जवाब दिया। तो ये सुनकर अंतर्मूर्तमा द्वादशांगी की रचना कहां से गना, थोड़ी क्षणों के पहला अंतर्मूर्त, पहला तो मिथ्यात्व था। भगवान के पास पहुंचा ता तक ये प्रश्न नहीं पूछा, ता तक वो मिथ्यात्व था। प्रश्न पूछते जवाब मिला सही, भीतर से आवरण हट गया, ज्ञान बाहर आ गया। तो ये अंतर्मूर्त में सुनकर उसने द्वादश अंगी अंग और उपांग शास्त्रों की रचना कर दिया। कैसा ज्ञान बाहर आया। और परमात्मा की वाणी गणधरो ही झेल सकते हैं। और ये गण भगवान जो बोलते हैं ना, वो अर्थ रूप बोलते। अथंग भाषई अरहा सुतंग उथई गणरा, अर्थ रूप भगवान बोलते, सूत्र रूप नहीं। सूत्र बनाते गणधर, शब्दों जैसे बाग से माली फूल चुनकर माला बनाते हैं, बहुत बहुत प्रकार की विविध प्रकार की, ऐसे गणधरों परमात्मा की वाणी सुनकर उसी से वो फूल ग्रहण कर उसी से माला बनाते। तो एक गाथा गद्य और पद्य दोनों में है, शास्त्र गद्य और पद्य दोनों में है और प्राकृत भाषा में है, लेकिन उस रचना किया है गणधरों ने। तो ये द्वादशांगी की रचना करने के लिए भगवान तीर्थंकरों के पास त्रिपदी मिलते ही उसको ज्ञान बाहर आ जाता है। ऐसे अपने भीतर भी वो सम्य ज्ञान
भरा पड़ा है। हमको जो उसका अनुभव करना हो तो हमको ये आवरण से मुक्त होना है। कैसे? तो कि जागरण, साक्षी भाव, ये आवरण हटेगा तो ज्ञान बाहर आ जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सब जो चीज है आत्मा की बाहर आ जाएगी अनुभव में। ગણધર નામ કર્મના ઉદયથી ઉત્કૃષ્ટ મતિશ્રુત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી અંતર્મુખમાં બે ઘડીમાં દ્વાદશાંગીની રચના કરી શકે છે। ત્રિપદીમાં દ્વાદશાંગીનો સાર છે। ये उत्पाद भी ध्रुव, वो 3 शब्दों में द्वादशांगी का सार, ये सब शास्त्रों जो है वो सबका रहस्य, ये द्वादशांगी का रहस्य त्रिपदी में है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम, 18 पुराण व्यास ने रचना किया, लेकिन उसने एक श्लोक ऐसा बनाया व्यास ने कि एक श्लोकनी अंदरमा भी 2 शब्द, परोपकार पुणाय पापाय परपीड़नम, अपेक्षा के बिना किया हुआ सेवा एक परोपकार है, और दूसरों को मन से, वाणी से, तन से दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना वो पाप है। 18 पुराण का सार उसने ऐसे बोल दिया। 12 पुराण, 18 पुराणों का सार व्यासस्य वचनम दी, परोपकार पुणाय पापाय परपीड़नम, दूसरा जीवों को पीड़ना, दुखी बनाना वो है पाप। और व्यक्ति के भीतर में परोपकार, परोपकार मीनिंग कोई इच्छा अपेक्षा के बिना उसको हमको उपयोगी होना, वो है परोपकार। उसमें अपेक्षा होगी तो भी पुण्य होना बहुत कठिन है। अपेक्षा के बिना जो काम होगा तो पुण्य होगा, और अपेक्षा जो हुई तो पुण्य तो साइड में रह जाएगा, प्राय पाप होगा। अपेक्षा के साथ कुछ भी किया हुआ व्यक्ति के भीतर में शुभ भाव भी, क्यों अपेक्षा है ना, तो अपेक्षा उसको खींच जाती है, अपेक्षा उसको रुक देती है। शुभ भावों में व्यक्ति को अपेक्षा रुक देती है। तो व्यास ने 18 पुराण का 2 शब्दों में परोपकार ये पुण्य है और दूसरों को पीड़ा करना वो पाप है। ऐसे भगवान महावीर ने 3 शब्द दिया, उत्पाद वेद्रो युक्तम सत। गणधरों ने उसको झीला और उससे झील कर उसमें द्वादशांगी का सार है। क्यों? ये सार रूप है तो इसलिए तो उसमें से द्वादशांगी की रचना हुई। 2 ઘડીની દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે। ત્રિપદીના દ્વાદશાંગીનો સાર સમાઈ જાય છે। દ્વાદશાંગીમાં ભગવાને કહેલું ત્રિપદી જ વાત હોય છે। ઉત્પાદ વેદ ધ્રુવ વાત જ હોય છે। એક અગર બીજા રૂપે એ જ વાત છે। જગતના જીવો અનંતાનંદ છે, અજીવ પૂદગલો પણ અનંતાનંદ છે। જીવ અને અજીવના અનંતાનંદ પૂદગલોની વાત દ્વાદશાંગીમાં છે। એ દ્વાદશાંगी क्या है? तो जीव અને अजीव। तो जीव कितना? तो के अनंत आनंद। पुद्गल कितना? तो के अनंत। तो उस सभी में उत्पाद वे ध्रुव चल रहा है। अपने सामने 2 ही देखने में आता है अनुभव में, जीव और पुद्गल। धर्मास्तिकाया, धर्मास्तिकाया, आकाश का वो द्रव्य है, सक्रिय है, अपने जरूरत तो अपने को उपयोगी होता है, लेकिन वो अपने देखने में नहीं आएगा। चलने में धर्मास्तिकाय, फिरने में अर्धर्मास्तिकाय, जगा देने में आकाश और काल, रूपांतर, बदलाव, नया का जूना, जूना का नया, वो सब काल की अवस्था से असर किसके पर होती है? पुद्गल पर। काल की असर पुद्गल पर होती है, आत्मा पर नहीं। आत्मा पर काल की असर नहीं है। आयुष शरीर का है, आत्मा का नहीं। आयुष्य शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अजर, तो अनुभव करना है, वो अनुभव हो गया तो मृत्यु का वही खत्म। आत्मा इस शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में चला जाता है। आत्मा अजर अमर। आयुष्य है शरीर का, तो पुद्गल की स्थिति है, आत्मा की नहीं। तो पुद्गल कोई भी हो, वहां उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। तो जहां जहां पुद्गल है, जहां जीव है, वहां पर ये उत्पाद वे ध्रुव। तो सभी अवस्था में ये चीज चल रही है जगत में, जीवों की और पुद्गलों की। અનંતાનંદ પુદ્ગલોની વાત દ્વાદશાંગીમાં છે। તેનો અર્થ એ થયો કે જગતમાં બનતી અને બનવાની વસ્તુનું સૂચન દ્વાદશાંગમાં છે। बन गई, बन रही है और बनेगा, वो सब द्वादशांगी में उसकी प्रोसेस दिखाई है। જેનો જેટલો ક્ષયોક્ષમ હોય તેટલું તેમાંથી લઈ શકે। वस्तु तो है, अपनी शक्ति कितनी है
इतना व्यक्ति उससे से माल निकाल सकता है। કોઈને ક્ષયોક્ષમ એવો હોય અને મિથ્યાત્વનું જોર હોય તો વિપરીત ભાવ પેદા કરે અને એકાંતમાં ચાલ્યો જાય। ભગવાને કહેલી ત્રિપદી દ્વારા વસ્તુ સ્વભાવને સમજે તો મલિનતા ટળી શકે, નિર્મળતા પ્રગટી શકે, સાધક દશા થાય, સમ્યક જ્ઞાન થાય, એકાંત દ્રષ્ટિવાળાનું અયથાર્થ જ્ઞાન એકાંત દ્રષ્ટિવાળાનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય, પર્યાયમાં વિકાર છે તેનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન થાય। આ મૂળભૂત વાત છે। જે જીવ વસ્તુ સારને પામે તે જીવ દ્વાદશંગીના વર્તતો વધતો વધતો જરૂર एकावतारी बनी सके। ये द्वादशंगी को जीव जो बराबर समझे और प्रैक्टिकल में जो जीव आ जावे तो ये द्वादशंगी समझकर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। तो अनंत काल से ये संसार में जो चल रहा है उसकी आदि हुई तो सादी अनंत। एक दफा जीव को ये बोधि ये सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो गया तो सम्यक दर्शन की आदि हुई तो सादी अनंत आत्मा का निज सुख का अनुभव करने की उसकी वर्तमान तैयारी हो गई। ऐसी अवस्था अपनी वर्तमान में जो व्यक्ति बराबर सोच समझकर काम करेगा और जागरण साक्षी भाव वो जीव का पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ जो बराबर सतत जीवन में जागरण साक्षी भाव अपनी सारी दिनचर्या में जो टिक जाए तो सारी दिनचर्या साधना हो जाती है। जागरण साक्षी भाव जो अपना बढ़ेगा तो अप्रयोजन भूत पहला छूट जाएगा। तीनों योग का जो व्यापार अप्रयोजन भूत मन का विचार, बोलना और प्रवृत्ति अप्रयोजन भूत पहला छूट जाएगा। जो व्यक्ति इस क्वालिटी का जागरण व्यक्ति के भीतर प्रकट होगा तो ये तीन चीज पहला छूट जाए, फिर उसके साथ बाहर की सब चीजों छूट जाएगी। जरूरत नहीं है ना, उसके पास है तो भी वो बोलेगा कि मुझे जरूर नहीं है। ऐसा व्यक्ति की वर्तमान अवस्था हो जाएगी। जागरण साक्षी भाव इस क्वालिटी का प्रकट होगा तो प्रयोजन भूत तो बहुत बहुत कम है। अप्रयोजन भूत सारा 14 राजलोक क्षेत्र चल रहा है अपने नाम पर। 14 राजलोक क्षेत्र अपने नाम पर चल रहा है। आप समझे कि न समझे, 14 राजलोक क्षेत्र पर आपका मालिकी भाव है। और जो जागरण साक्षी भाव प्रगटेगा तो व्यक्ति का एक क्षण में सारा मालिकी भाव छूट जाएगा और व्यक्ति बाहर आ जाएगा। ये ज्ञान बाहर आ जाएगा तो बाराना मीनिंग अनुभव में आ जाएगा। तो ये मालिकी भाव व्यक्ति को परेशान कर रहा है। वो व्यक्ति बराबर समझे तो सचमुच उसका काम होगा विशेष भाव भेद अवसर पर। नमो ओरियंदान नमो सिद्धान नमो आयुर्यान